हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उदय जी के। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 बेस्ट स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमेशा से अपनी मिस्टरीज बातों के लिए आकर्षक रहा है, जिससे लोग हमारे ग्रह से परे देखकर ब्रह्मांड की हिडन सीक्रेट्स को उजागर करने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज एक्टिवली काम करती ताकि सैटेलाइट्स और यहाँ तक की दूरस्थ प्लैनेट्स और गैलेक्सीज पर भी इनक्रेडिबल डिस्कवरीज की जा सके। इस आर्टिकल में हम टॉप 10 स्पेस एजेंसीज की जानकारी प्राप्त करें, जो कई ऑनलाइन मीडिया सोर्सेज द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर अंतरिक्ष के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और नई चौंकाने वाली इंसाइट्स प्रदान करती है। हर एजेंसी की अपनी अद्भुत अचीवमेंट्स और मिशन है जो ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति को समझने में मदद करती है। हमारा फर्स्ट जो स्पेस एजेंसी है वो है नासा, दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए। नासा दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसीज में से एक है, जिसे सबसे ज्यादा अप्रूव प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। इस प्रोग्राम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। 1969 और 1917 के बीच में मनुष्यों द्वारा चांद पर पहला कदम रखा। नासा के सबसे उल्लेखनीय प्रोग्राम में से एक उसका स्पेस शटल इनिशिएटिव भी था। इस एजेंसी के रोबोटिक मिशन अभी भी इस क्षेत्र में अग्रणी है। मार्स रोवर्स, क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस और हबल स्पेस टेलीस्कोप। नासा की मौजूदा प्राथमिकता आर्टेमाइस प्रोग्राम के तहत, जिसका लक्ष्य 2024 तक फिर से लोगों को चांद पर भेजना और फिर वहां एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करना है ताकि सीधे मार्स पर मिशन किए जा सके। हमारा सेकेंड जो स्पेस एजेंसी है वो है इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। इसरो भारत की सबसे बेहतरीन और प्रभावी सैटेलाइट लॉन्चेस में से एक माना जाता है, जो अपनी किफायती स्पेस प्रोग्राम्स के लिए प्रसिद्ध है। 2013 में लॉन्च किया गया मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है, भारत को मार्स तक पहुंचाने वाला पहला एशियाई देश और दुनिया की चौथी स्पेस एजेंसी बना दिया। वर्तमान में इसरो गगनयान प्रोग्राम के साथ अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है, जो भारत का पहला मैन मिशन और इसके साथ ही चंद्रयान 3 लूनर मिशन जैसे महत्वाकांक्षी मिशन भी शामिल है। हमारा थर्ड जो स्पेस एजेंसी है वो है CNSA, दैट इज चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन चाइना। CNSA अपने स्पेस प्रोग्राम्स में तेजी से गति प्राप्त करने के लिए मशहूर है, जिनमें रिसेंट अचीवमेंट्स में तियाओगोंग स्पेस स्टेशन और चांग्स लूनर मिशन शामिल है, जिनमें से एक मिशन में एक रोवर चांद के डार्क साइड पर उतरा था। इस एजेंसी का वर्तमान में मुख्य ध्यान चांद की कक्षा में क्रू मिशन और मार्स की एक्सप्लोरेशन पर है, क्योंकि हाल ही में इसने 2021 में जोरंग रोवर को मार्स पर सफलतापूर्वक उतारा। हमारा फोर्थ जो स्पेस एजेंसी है वो है रोस्कोमोस, दैट इज रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रशिया। रोस्कोमोस सोवियत स्पेस प्रोग्राम का उत्तराधिकारी माना जाता है और इसे 1961 में पहले मानव यूरी गैगरिन को अंतरिक्ष में भेजने का श्रेय दिया जाता है। यह एजेंसी ISS से लॉन्च होने वाले मिशन का मुख्य केंद्र है और इसने दर्जनों सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। एजेंसी वर्तमान में ओरियोल स्पेसक्राफ्ट विकसित करने पर काम कर रही है, जिसे चांद की ओर लॉन्च किया जाएगा और इसके साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को और गहरा करने पर जोर दिया जाएगा। हमारा फिफ्थ जो स्पेस एजेंसी है वो है ESA, दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप। ESA ने कुछ प्रमुख मिशन को पूरा किया है, जैसे रोसेटा मिशन, जिसने एक प्रोब को धूमकेतु पर उतारा और मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर को कैटलॉग किया। इसका नासा और अन्य स्पेस एजेंसी के साथ मजबूत संबंध है। ESA अर्थ ऑब्जर्वेशन और प्लैनेटरी साइंस में एक्टिवली शामिल है और वर्तमान में एक्सोमार्स रोवर को विकसित कर रहा है, जिसे रोस्कोमोस के साथ मिलकर अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना है। हमारा सिक्स्थ जो स्पेस स्टेशन है वो है JAXA, दैट इज जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जापान। JAXA को अपने सफल हाइबुजा मिशन के लिए माना जाता है, जिन्होंने आइटोकावा और रिव्यू क्षुद्रग्रह से नमूने वापस भेजे। ISS और अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन में इसका एक और उल्लेखनीय योगदान। एजेंसी वर्तमान में H2 ट्रांसफर व्हीकल के विकास पर काम कर रही है, जो एक नया स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसका उपयोग रीसप्लाई मिशन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा यह चांद के कार्यक्रम पर भी काम कर रही है। हमारा सेवन जो स्पेस एजेंसी है वो है CNES, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज फ्रांस। CNES यूरोप के स्पेस मिशन को आकार देने में सिग्निफिकेंट रोल निभाता है, जो अत्याधुनिक सैटेलाइट सिस्टम के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन और टेलीकम्युनिकेशंस में महत्वपूर्ण मिशन का समर्थन करते हैं। उनका काम केवल टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, ये हमारे ग्रह को समझने के बारे में भी है। CNES अंतरराष्ट्रीय सहयोग में एक्टिवली इन्वॉल्व है और यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को और रोमांचक लूनर एक्सप्लोरेशन प्रयासों के जैसे प्रोजेक्ट में योगदान करता है। हमारा 8 जो स्पेस एजेंसी है वो है DLR, दैट इज जर्मन एरोस्पेस सेंटर जर्मनी। DLR के पास वायु, गति, ऊर्जा और अंतरिक्ष में बहुत मजबूत है और व्यापक शोध है। इसने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अधिकांश मिशन में योगदान दिया है
और इसके अपने स्वतंत्र स्पेस प्रोग्राम भी है। वर्तमान में DLR सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर्यावरण अनुकूल एविएशन और अंतरिक्ष यात्रा में विभिन्न तंत्रों के लिए नए पावर सिस्टम में प्रगति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हमारा 9th जो स्पेस एजेंसी है वो है ASI, दैट इज इटालियन स्पेस एजेंसी इटली। ASI को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और अर्थ ऑब्जर्वेशन के विकास में इसकी महान भूमिका के लिए जाना जाता है। ASI मार्स एक्सप्लोरेशन और ESA प्रोजेक्ट्स में भाग लेता है। इसके अलावा भी अन्य मिशनों में शामिल है। ASI चांद और मार्स के भविष्य के मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो अंतरिक्ष में संसाधनों के उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी की संभावनाओं पर केंद्रित। हमारा 10th और सबसे लास्ट जो स्पेस एजेंसी है वो है SpaceX, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन। SpaceX ने अपने फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी रॉकेट्स के साथ स्पेस इंडस्ट्री को बदल दिया है, जो पुनः उपयोग की जाने वाली तकनीक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजने की लागत को यथासंभव कम किया जा सके। इसका क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नियमित रूप से अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक पहुंचाता है। SpaceX का स्टारशिप मानव का मार्स की खोज में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि यह सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक कॉन्स्टलेशन को भी विकसित कर रहा है। तो दोस्तों ये टॉप 10 स्पेस एजेंसी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहेगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिए, फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।